नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। मन की बात मिथिला समाचार का एपिसोड नंबर 940 और कोलकाता घटना का ये एपिसोड नंबर 8 है और 4 लाइव के साथ 12 है। तो लगातार हम जो है जैसे कि कल हम लोगों ने बताया था कि ये जो परसों तक का जो अपडेट था, कल हम लोगों ने सुबह में आपको दिया था। कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ सीबीआई से लेके प्लस सियालदा कोर्ट तक, उसकी बारी बारी से हम संज्ञान लेते हैं। प्लस सीजीआई चंद्रचूड़ प्लस 3 बेंचों की टीम ने जो आदेश दिया और उसके बाद सरकार पे जिस तरह से सवालिया निशान, जिस तरह से हम लोग डे 1 से 10 तारीख से 11 तारीख से जब से हम लोग कह रहे हैं कि कुछ न कुछ जो है इसमें जिसको छुपाया जा रहा था, कहीं न कहीं ये संज्ञान जो है सो लिया गया। वही बातों को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस पॉइंट पे हम लोगों ने कल बताया था, आपको परसों बताया था, तो ये 7वां वीडियो है। लगातार 6 दिन से हम लोग आपको कह रहे हैं कि कुछ न कुछ तो है जो इस साजिश का शिकार है। भले वो जो बोलता हो, टीएमसी का बोलता हो या जो भी बोलता हो, अधिकारी हो, प्रवक्ता हो, उसको पार्टी से सस्पेंड किया जा रहा है। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बातें को कहा जिसको हम लोगों ने परसों वाला कंटेंट में, कल वाला कंटेंट में जिस तरह हम लोगों ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत वाला केस कहीं ना कहीं हो जाए, कहीं ना कहीं उसकी छवि, उसकी विचारधारा मिलती जुलती है या दिखता रहता है। पहला सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने ऐसा केस पिछले 30 साल में नहीं देखा। दैट मीन्स कि जितनी नीपा पोती 6 बजे आपको इन्फॉर्मेशन आया, 7 बजे आपको प्रिंसिपल आते हैं, 9 बजे पुलिस आती है, 10:10 में एक सनहा दर्ज होता है। जब वो सुसाइड है, आत्महत्या है, तो फिर उस हिसाब से पोस्टमार्टम होता है। 6:10 में पोस्टमार्टम होता है, 4:20 में पंचनामा होता है, 8:30 रात्रि में जो है सो शवगृह जाता है अंतिम संस्कार के, 11:45 पर FIR होता है। तो ये तीनों जज पीठों ने, सुप्रीम कोर्ट के तीनों ने जजमेंटों ने जिस हिसाब से अपनी दलील दिया और अपना बैकग्राउंड बताया कि जिस हिसाब से डॉक्टर को 36 आवर्स काम करना पड़ता है, लगातार लापरवाही तो लताड़ा गया। जिस तरह से पिछला सुनवाई में, कल के सुनवाई में प्लस 5 सितंबर को जो सीलबंद जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन थी, उसको जो है सो सीलबंद के हिसाब से तीनों न्यायाधीश के पास दिखा गया। उसमें जो तथ्य सामने आई, सीलबंद इन्वेलप था, सीबीआई ने उसको उजागर नहीं किया। लेकिन जो कंटेंट बताया गया था, सबसे बड़ा जो इसमें गैंग रेप नहीं है, रेप है। पहला सवाल जो सॉल्व, जो सीबीआई फॉरेंसिक रिपोर्ट जो हम लोगों ने परसों वाला वीडियो में बताया था कि उस रेप और गैंग रेप में मेनी डिफरेंस होता है। जैसे डीएनए जो आरोपी आपके सामने है, उसका डीएनए यदि मैच होता है तो उससे फॉरेंसिक रिपोर्ट 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट आया था। जैसे कि जो इन्वेलप में फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया था ये रेप है, गैंग रेप नहीं है। पहला सवाल जो सीबीआई में। उसके बाद सीबीआई ने कहा कि हॉस्पिटल की कार्यशैली उदासीन है, इसलिए उदासीन है। 6 बजे यदि बॉडी को देखा गया उसके सहयोगियों के साथ, उसके बाद जो है सो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया गया। प्रिंसिपल ने 2 घंटे के नीपापोती के बाद जो है सो पुलिस प्रशासन, कोलकाता पुलिस को बताया। कोलकाता पुलिस भी 17 घंटे 18 घंटा के बाद FIR होता है। जो भी पीड़ित के पिता करते हैं 11:30। सवाल निशान है जिस हम लोग डे 1 से उठा रहे हैं, वही सवाल निशान सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 30 साल में हमने अपने कैरियर में ऐसा केस नहीं देखा, ऐसी उदासीनता नहीं दिखने को मिलती है। दूसरा सवाल है संस्कार के बाद FIR। सीबीआई इस चीज़ को लगातार, कपिल सिब्बल सरकार के, कोलकाता सरकार के वकील भी जिस बातों को रखा है, जिस तरह के सीमेन और प्लस जो उसे मालूम पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया पहला पॉइंट में कि रेप है, गैंग रेप नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो डीएनए टेस्ट हुआ, फॉरेंसिक रिपोर्ट हुआ, उसमें एक ही का सीमेन माया गया। दूसरा जो संस्कार के बाद FIR क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यह लताड़ा और पूछा कि आखिर कहाँ की ये रूल्स है। यदि आत्महत्या थी तो आपने पोस्टमार्टम क्यों किया? यदि पोस्टमार्टम किया, आत्महत्या थी, तो फिर उसके बाद संस्कार के बाद, बॉडी को संस्कार के बाद 11:30 पे कैसे जो है सो FIR होता है? सवाल नंबर 2, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। तीसरा जो सीबीआई ने कहा क्राइम सीन से छेड़छाड़। सीबीआई का क्लियर कट मैसेज है, क्योंकि घटना होती है सुबह में 6 बजे और क्राइम सीन को 11:30 रात में सील किया जाता है, जो अभी जो है सीबीआई के हवाले में है। तीसरा जो लताड़ सीबीआई ने कहा कि 11 बजे काफ़ी पुलिस या कोलकाता पुलिस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन किस चीज़ का इंतजार कर रही थी? आप क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ है, क्लियर कट मैसेज है, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ किया गया है। क्राइम सीन को इतना 18 घंटे कैसे खुला छोड़ सकते हैं? चौथा जो आरोप लगाया सीबीआई ने, आरोपी सिर्फ एक है, संजय राय, जैसे क्लियर कट हम लोगों ने बताया। 5वां सवाल है सिर्फ प्रोटोकॉल जानते हुए जो है सो प्रिंसिपल ने, प्रोटोकॉल यदि आप जानते हैं, आप हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, प्रोटोकॉल जानते हुए आपने पहला संज्ञान ये बनता है कि आपको FIR करना, जो कि J 1 से हम लोग बोल रहे हैं। 12 तारीख वाला वीडियो में बताया, 15 वाला में बताया, परसों वाला में बताया, कल वाला में बताया। हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं जो छेड़छाड़ हुआ है, जो क्राइम सीन को छेड़छाड़ किया, प्लस 6 बजे से लेकर रात के 11:30 तक किस हिसाब से उस
प्रोटेक्ट नहीं किया के उसको पूरा ओपन लिखा गया, जो कि अपनी सीबीआई ने अपनी बंद लिफाफे में किया गया। कोलकाता पुलिस की टाइमलाइन को भी ये सवालिया निशान है। जो लगातार जो प्रशासन, जो कोलकाता पुलिस जो उठा रही थी और प्लस जो अपनी टाइमलाइन को बातों को कह रही थी कि हमको मिला, फिर हमने उसको आत्महत्या का केसेस है, फिर हमने उसको सनहा दर्ज किया 10:10 पर, उसके बाद जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से ये संज्ञान हुआ। तो कहने का मतलब डे 1 से हम लोग बोले नीपापोती हो रहा है इस केस में। कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ सरकार कहीं ना कहीं जो चीज़ों को छुपा रही है, सीबीआई ने उस चीज़ों को लताड़ा और सीबीआई ने कोलकाता पुलिस को फिर से एक बार अपनी आईना दिखाया। जो लगातार हम लोग डे 1 से कर रहे हैं, क्या ये केस डे 1 से कह रहे हैं कि क्या ये केस कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत हो जाएगा? क्या ये केस जो है एक ऐसे पोजीशन पे हो जाएगा जहां पे ना तो कोलकाता पुलिस के पास कुछ अधिकार रहेगा, ना ही सरकार के पास वो अधिकार रहेगा? संलिप्त आरोपी का एक ही है, संजय राय, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, प्लस प्रिंसिपल साहब जो हैं संदीप घोष, उसको कल सुप्रीम कोर्ट ने बताया उनकी क्या रोल है, उनकी प्रिंसिपल का क्या दायित्व होता है, प्रिंसिपल का क्या जॉब ऑफ रोल होता है, प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए, एक घर के मुखिया को स्टार्टिंग फेज में क्या करना चाहिए। यदि आप परिवार के सदस्य हैं, यदि आप परिवार के सदस्य हैं, एज ए प्रिंसिपल हैं, तो आपका रोल क्या है आपको पता नहीं है। बताया है सुप्रीम कोर्ट को लगातार कोलकाता पुलिस को, और उसके साथ साथ ये बताया गया कि ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है, जो सबसे बड़ी लापरवाही जो संज्ञान में आया है वह है कोलकाता पुलिस का। कोलकाता पुलिस ने जिस ढंग से इस क्राइम सीन को इतना ओपनली रखा है, जिस ढंग से आरोपी को और आरोप करने के लिए, मतलब गुनाहों को और छुपाने की कोशिश की गई। क्लियर कट मैसेज सुप्रीम कोर्ट का। चंद्रचूड़ ने 3 बेंचों की टीम ने बताया कि 30 साल के कैरियर में हमने ऐसा केस और ऐसा नहीं देखा है। तीनों जजों की टीम ने क्लियर कट ये मैसेज लगाया, जो जिस हिसाब से पिछला कंट्रोवर्सी में था, फिर कल हुआ, और अगली सुनवाई जो है 5 सितंबर को होगा। सीबीआई ने जो अपना रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट में क्लियर कट मैसेज है, और ये पर्दा छुपाने की कोशिश, नीपापोती की कहानी, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़, उसके बाद आरोपी को इस ढंग से ओपन छोड़ देना, और लगातार यदि वो इतना बड़ा रसूख वाला है तो क्राइम करने के बाद किस ढंग से वो पुलिस के कैबिन में जाके सोता है। तो बहुत सारे टीम प्लस डॉक्यूमेंट्रीज के संजय राय के बारे में बहुत सारा कहानी आया है। वो रेड लाइट एरिया में जाया करता था, उसने ड्रिंक लिया था, जिसके साथ वो ड्रिंक लिया था उससे भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। उसके बाद वो रेड लाइट एरिया में गया था, 2 बार रेड लाइट एरिया में गया था। वीडियो कंटेंट बहुत सारे उसके यूट्यूब से, उसके मोबाइल से बहुत सारे कंटेंट ऐसे आए हैं जिस कंटेंट को हम बता नहीं सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट ऐसा है। तो किस टाइप का पॉलीग्राफी टेस्ट में ये आया, और पॉलीग्राफी टेस्ट जो उसका हुआ था, पॉलीग्राफी टेस्ट में उसने कोई भी उसके बॉडी पे, कुछ भी उसके लैंग्वेज पे ऐसा नहीं लगा कि उसने गुनाह किया है। अपने आप की बातों को उसने इस ढंग से रखा। और साथ साथ कोलकाता पुलिस की जो रोल है, अस्पताल हॉस्पिटल प्रशासन की जो रोल है, जिस ढंग से अस्पताल प्रशासन ने डे 1 से इस चीज़ों को रखा और छुपाने की कोशिश क्लियर कट है। इसमें सीबीआई ने क्लियर कट बंद कर दिया है कि ये जो है कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की सब लापरवाही है और उस छुपाने की कोशिश की गई। इसलिए 2 घंटा के बाद लोकल बॉडी को इन्फॉर्म किया गया, उसके बाद जो है 18 घंटा के बाद FIR किया गया। सवालिया निशान वही है सीबीआई का कोलकाता पुलिस को कि आखिर FIR इतना लेट क्यों हुआ, परिवार को इतना लेट जो है इन्फॉर्म क्यों किया गया, आखिर जब यदि क्राइम सीन को इतना लंबा तक 18 घंटे 17 घंटे तक क्यों ओपन छोड़ा गया। और साथ साथ जो है जो आरोपी है, आरोपी का पॉलीग्राफ होने के बाद उसका रिपोर्ट बताया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि प्रिंसिपल को आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल को अभी तक क्यों नहीं किया। तो प्रिंसिपल की पॉलीग्राफी टेस्ट करना है सर, लंच के बाद जो शेड्यूल हुआ, तो लंच के बाद जो पॉलीग्राफी, लेकिन आपने आदेश लिया तो नहीं लिया। तो फिर आदेश जो हो गया कल शाम में 5 बजे जो है सियालदह कोर्ट से जो है सियालदह कोर्ट से उनको पॉलीग्राफी टेस्ट का जजमेंट कहते हैं, सॉरी, मतलब कि उनको परमिशन मिल गया है। तो अब जो है प्रिंसिपल का, प्लस प्रिंसिपल के साथ साथ 4 और डॉक्टर, ट्रेनर जो डॉक्टर हैं, उनके साथ जो डॉक्टर हैं, उनको भी जो है पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। तो अभी तक कोलकाता के रेप केस में ये अपडेट है। सवालिया निशान है, कल बीजेपी ने भी प्रोटेक्ट किया था और लगातार संज्ञान में ले रही है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन का मांग कर रही है, प्लस ममता बनर्जी का इस्तीफा की मांग कर रही है। देखने वाली बात है पॉलिटिकल रूप क्या होता है। प्लस उधर बदलापुर में जो घटना हुआ था परसों, बदलापुर में केसेस में जो है चल रहा है। आरोपी के बारे में पूरा बैकग्राउंड मान के कर्नाटका से है, वो जॉब करने के लिए यहाँ आया था। अब 1 अगस्त से ही उसने उस कंपनी में, मतलब उस स्कूल में वो ज्वाइन किया था और अपनी संज्ञान को लिया, उसको वहाँ भी उसका चल रहा है। लेकिन हम यदि ये पॉलिटिकल शो में देखेंगे और बहुत सारे प्रवक्ताओं को देखेंगे तो वो लोग बदलापुर का केस वर्सेस कोलकाता केस रखते हैं, लेकिन कोलकाता केस अलग है। जैसे कि चंद्रचूड़ ने बताया कि 30 साल की ऐसी लापरवाही हमने कहीं नहीं देखी। बंगाल पुलिस का काम बहुत ही है, ऐसा नहीं देखा था।
ये जो बोले हैं ऐसे के पर्दीवाला ने बोला है कि ये केस चौंकाने वाला है। तो क्लियर कट है, सीबीआई के पास जो जजमेंट आया, सीबीआई ने जो सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट आया और उसको जो है तीनों जजों ने जो पढ़ा और इस केस को सुरक्षित रखा, फिर जो है उस रिपोर्ट को, क्योंकि अभी केस चल रहा है, इस रिपोर्ट को जो है सील कर दिया है। फिर अगली सुनवाई जो है कोई 5 सितंबर को, तब तक क्या अचीवमेंट होता है कोलकाता पुलिस का, प्लस क्या अचीवमेंट होता है सीबीआई का इस केसेस में लगातार है। लेकिन आप यदि सड़कों पर देखेंगे, रोडों पर देखेंगे, हर जगह कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन शाम तक, कल शाम तक, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था डॉक्टरों को अब अपना हड़ताल से वापस आना चाहिए। तो डॉक्टर एम्स हो या आरएमएल हो या वेदांता हो, जितने भी डॉक्टर है, रेसिडेंट डॉक्टर प्लस गवर्नमेंट डॉक्टर, वो जो है सो अपना कल शाम में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्होंने अपनी हड़ताल को तोड़ दिया है। सभी डॉक्टर अपने जो 11 दिन से हड़ताल में थे वो अपने ड्यूटी पे आ गए हैं। लेकिन आरजेकर हॉस्पिटल को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया। 151 बटालियन की टीम जो है हॉस्पिटल की सुरक्षा करेगी। तो ये थी अभी तक की कोलकाता रेप केस का अपडेट। धन्यवाद। आप देख रहे थे मिथिला समाचार। जय मिथिला, जय बिहार। धन्यवाद।